अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा सेकंड ईयर पाक स्टडी की पेयरिंग स्कीम। यानी कि इसमें साल 2024 का जो आपका एग्जाम होगा उसका पेपर पैटर्न क्या है, किस हिसाब से आपको पेपर आएगा। एक तो ये चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आपने फिर तैयारी किस हिसाब से करनी है, कौन से ऐसे 2 चैप्टर हैं कि जिनकी अगर आप तैयारी अच्छे से कर लें तो आप इजीली हो जाएंगे पास। ठीक है, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आपने 50 नंबर का जो पेपर है उसको कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये तमाम चीजें आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ करूंगा शेयर। तो चलिए लेक्चर करते हैं आगाज। या फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते हैं अपना पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न में सबसे पहले तो आपने एक चीज पे फोकस करना है। देखिए, आपके जो एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं कितने कितने नंबर के होते हैं। एमसीक्यूज की बात कर ले तो आपको उसमें 10 नंबर की होती है, और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो आपको होते हैं 24 नंबर की। इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन आपको होते हैं 16 नंबर के, और टोटल नंबर फिर आपके होंगे कितने जी 50 नंबर आपके होंगे। याद रखिएगा कि इस बार में आपको 50 में से आपको यानी कि 40% आपको क्या चाहिए, नंबर चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, और 40% आपके नंबर बनते हैं 20, यानी कि 20 नंबर आपको इस बार चाहिए पास होने के लिए। ठीक ठीक है, तो चलिए फिर अब आज अपनी पेपर पैटर्न की जाना। और पेपर पैटर्न में सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो होता है जी एमसीक्यूज का। ठीक है, जो आपका एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है पहला वो एमसीक्यूज का ही होता है। ठीक है, और एमसीक्यूज आपको मालूम है 10 एमसीक्यूज आने हैं। ठीक है, और पास स्टडी के आपके स्टूडेंट टोटल चैप्टर है वो आपके पास 6 चैप्टर है। ठीक है, अब देखते हैं कि किस किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में से देखें तो आपके 3 एमसीक्यूज है। ठीक है, चैप्टर 2 में कुछ 2 को देखें तो आपके 1 एमसीक्यूज है। चैप्टर 3 को देखें तो 2 एमसीक्यूज, चैप्टर 4 को देखें तो 1 एमसीक्यूज है। चैप्टर 5 को देखें 1 एमसीक्यूज, चैप्टर 6 को देखें तो आपके 2 एमसीक्यूज है। ठीक है, इस तरह आपके जो एमसीक्यूज हैं वो होंगे कंप्लीट। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं जी सब्जेक्टिव विषय की। और सब्जेक्टिव विषय के अंदर आपके जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन होते हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 क्वेश्चन है ये आपके क्या ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और याद रखिएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको 9 पार्ट आएंगे। ठीक है, दोनों में 9 पार्ट आएंगे, 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह हर एक क्वेश्चन 12 नंबर का होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी 12 का, क्वेश्चन नंबर 3 भी 12 का। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने कितने चैप्टर में से मिलके बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो उसमें 3 चैप्टर इंक्लूड है, 1, 2 और 3। चैप्टर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 2 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, और इस तरह चैप्टर 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। टोटल 9 पार्ट है आपके। ठीक है, 6 आप अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट आपके चैप्टर नंबर शामिल है 4, 5 एंड 6, ये 3 चैप्टर आपके शामिल है। ठीक है, और चैप्टर 4 की बात करें तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 2 से आपके 6 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। 8 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, 9 आपको पार्ट आने हैं ना, 8 हो गए। अब एक पार्ट जो आपका वो आपको आएगा जी डेंगू और दहशतगर्दी के टॉपिक को रिलेटेड। ठीक है, इस तरह 9 पार्ट आपके आगे, 6 आप अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब बात कर रहे थे लॉन्ग क्वेश्चन की। अब लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको आने हैं। ठीक है, और 3 में से 2 आपने अटेम्प्ट करने हैं। इस जो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन आपके होंगे वो 16 नंबर के। ठीक है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 8 नंबर का होगा। ठीक है, अब देखा जाते हैं लॉन्ग किस किस में से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो वो आपको आएगा जी चैप्टर 1 या 2 में से। जो क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग होगा वो चाहे तो आपको चैप्टर 1 से पूछ ले, चाहे आपको चैप्टर 2 से पूछ ले, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो जिस मर्जी चैप्टर से पूछ ले। इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका आएगा चैप्टर 3 या 4 में से, इन दोनों चैप्टर में से आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका वो आएगा चैप्टर 5 या चैप्टर 6 में से। ठीक है, तो इस तरह आपके लॉन्ग भी हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, तो ये रखना हमारा कंप्लीट पेपर पैटर्न। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने पास होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल किन 2 चैप्टर की आपने अच्छे से करनी तैयारी, जिससे आप इजीली हो जाएंगे पास। ठीक है, और वो 2 चैप्टर आपके पास कौन से हैं? देखिए, वो 2 चैप्टर आपके पास तो 1 है और एक 2 है। ठीक है, अगर आप चैप्टर नंबर 1 और 2 की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपका तो लॉन्ग भी कंप्लीट हो जाएगा। और लॉन्ग आपको कितने नंबर का? 8 नंबर का है। अगर आप 8 नंबर इस लॉन्ग के यहां पे ऐड कर लें और प्लस अब इन्हीं 2 चैप्टर के शॉर्ट और लॉन्ग, शॉर्ट देख लें, लॉन्ग तो आपने ले लिए, शॉर्ट देखें कि कितने शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। चैप्टर 1 में से देखिए 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 2 में से देखिए 4 शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल शॉर्ट क्वेश्चन कितने हो गए? 6 हो गए। 6 ही आपने टाइम करने थे, तो 6 मल्टीप्लाई 2 किया तो 12, और 12 नंबर अगर आप शॉर्ट की भी ऐड कर दे तो टोटल अगर आप करेंगे कितने हो गए आपके जी 20 नंबर आपको हो गए, और 20 नंबर आपको चाहिए। ठीक है,
और पाक स्टडी के एमसीक्यू वो बहुत ही इजी होते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप वो भी अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। और 10 नंबर के अगर आप एमसीक्यूज भी ठीक कर लेते हैं, करेक्ट आपकी हो जाती हैं, और 20 के अंदर अगर आप 10 ऐड करते हैं तो आपके पास कितने नंबर आ जाएंगे, 30 नंबर आपके इजीली आ जाएंगे। कितने में से, 50 में से। सिर्फ और सिर्फ आपने करना क्या है कि अगर आप एमसीक्यूज अच्छे से तैयार कर ले, ठीक है, और फर्स्ट 2 चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हैं इजीली अच्छे से, ठीक है, तो आपके 30 नंबर आपके होंगे। 20 नंबर सिर्फ ओनली फर्स्ट 2 चैप्टर के शॉर्ट लान और साथ एमसीक्यूज अगर आप ऐड करते हैं तो 30 नंबर आपके सुन रहे, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आपने करना क्या है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो करना क्या है कि उस चैप्टर के वो चैप्टर सेलेक्ट करने हैं कि जिससे आप इजीली होंगे पास, ठीक है। पहले का आपका काम क्या है कि आपने उन चैप्टर को सिलेक्ट करना है कि जिनसे आप इजीली होंगे पास, ठीक है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पासिंग मार्क्स का गोल अचीव करना है, ठीक है। जब आपका पासिंग मार्क्स का गोल अचीव हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपने अगला कदम उठाना है किसका जी, नंबर्स का, ठीक है। और याद रखिएगा जब आपके माइंड, देखिए हर तालिब इल्म के माइंड के अंदर एक डर होता है फेल होने का डर, ठीक है। और फेल होने का डर क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने कोई गोल सेट किया होता है, ठीक है। जब आप पासिंग मार्क्स का गोल सेट कर लेंगे और जब आपके माइंड से वो डर खत्म हो जाएगा, डर कब खत्म हो जाएगा, जब आपको सेल्फ बिलीव हो जाए कि जी मैंने ये चैप्टर तैयार कर लिए और मैं इजीली हो जाऊंगा पास, ठीक है। जब इजीली आप हो जाएंगे पास, फिर आप अगली जो तैयारी करेंगे, अगला जो कदम उठाएंगे नंबर लेने का, वो फिर तैयारी आपकी अच्छे से तैयारी होगी, ठीक है। और फिर आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, ओके। तो इस तरह आपने करनी है तैयारी, ठीक है। अब ये था हमारा पासिंग प्रोसेस, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने 50 नंबर का जो पेपर है उसको कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। देखिए आपने करना है क्वेश्चन, अगर आप चैप्टर 1, 2, 5 एंड 6 अगर आप ये 4 चैप्टर सेलेक्ट करते हैं, अब ये 4 चैप्टर अगर आप कोई भी 4 चैप्टर सेलेक्ट कर ले, आप चाहे 1, 2 कर ले, चाहे 1, 2, 3, 4 कर ले, चाहे 1, 2, 5, 6 कर ले, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे 1, 2 और 5, 6 का पहले बताता हूं, देखिए अगर आप ये 4 चैप्टर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, आपने फर्स्ट 2 चैप्टर को सिलेक्ट किया था, उसके 20 नंबर आपने यहाँ पे ऐड कर लिए, ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग के, ठीक है। और यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ पे 10 नंबर आप एमसीक्यू से ऐड करें प्लस 20 नंबर इन 2 चैप्टर के शॉर्ट लॉन्ग, ओके। और आपके कितने नंबर का पेपर कंप्लीट हुआ था, 30 का, कितना रहेगा, 20 का रहेगा प्लस। अब 20 का पेपर कैसे कंप्लीट होगा, अगर आप चैप्टर 5 और 6 की अगर आप शॉर्ट लॉन्ग तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो होगा क्या कि आपका लॉन्ग भी कंप्लीट होगा, 8 नंबर ये होगी, और इन्हीं 2 चैप्टर में से शॉर्ट भी आपके हो जाएंगे। चैप्टर 5 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 6 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 हो गए, 1 रह गया, तो दहशतगर्दी तो डेंगी के रेटली शॉर्ट क्वेश्चन आपको आना है, वो भी आप इजीली कर लेंगे। यानी कि फिर होगा क्या कि ये 2 चैप्टर करने से आपके शॉर्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे, आपके लॉन्ग भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 8 नंबर लॉन्ग के और 12 नंबर शॉर्ट की, 20 नंबर ये भी होगी, ये नहीं 50 नंबर आपके होगी। जस्ट 4 चैप्टर 1, 2, 5 एंड 6 अगर ये 4 चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हैं कंप्लीट शॉर्ट लॉन्ग स्टूडेंट, तो आपका जो 50 नंबर का पेपर है वो इजीली हो जाएगा कंप्लीट, ओके। अब हम बात कर लेते हैं अगर आप जी 1, 2, 3, 4 कर लें, आप सभी देख सकते हैं 1, 2 और 3, 4 चैप्टर है, क्योंकि फर्स्ट 4 चैप्टर ये इजी है, अगर आप इनको तैयार कर लें। देखिए अगर आप इनको तैयार करते हैं तो आपके लॉन्ग तो कंप्लीट हो जाएंगे, लॉन्ग आपके कंप्लीट हो जाएंगे। लॉन्ग अगर आप 16 नंबर आप यहां पे ऐड कर ले, 10 एमसीक्यूज की ऐड कर ले, टोटल कितने हो जाएंगे 26, और प्लस कितने रह गए 24 नंबर रह गए। लॉन्ग आपके हो गए, शॉर्ट अब आपको तैयार करनी है, ओके। देखिए अगर आप चैप्टर 1, 2 और 3, ठीक है, 1, 2 किया तो आपके शॉर्ट तो हो गए, यहां से शॉर्ट के यहां से आप 12 नंबर ऐड कर लें, और प्लस अब इस शॉर्ट को आपने कंप्लीट करना, कैसे, लॉन्ग में आपका चैप्टर 4 शामिल है, चैप्टर 4 अगर आप शॉर्ट लॉन्ग करेंगे तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन ये अटेम्प्ट होंगे, फिर आपके 3 बाकी हैं, फिर उन 3 को कंप्लीट करने के लिए फिर आपने करना है कि आपने फिर चैप्टर 5 की शॉर्ट आपको तैयार करना होगा, ठीक है। चैप्टर 5 के आपको शॉर्ट तैयार करना होंगे, जब आप 5 की शॉर्ट तैयार करेंगे तब जाके फिर क्या होगा कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको कंप्लीट होगा, और फिर हम यहां भी उनके भी इसके भी 12 नंबर ऐड करेंगे, तब जाके आपका 50 नंबर का पेपर कंप्लीट होगा, ठीक है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपने कौन से 4 चैप्टर करने हैं, ठीक है। अगर आप ये कर लें 4 चैप्टर तो आपको 50 नंबर का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये 4 चैप्टर करते हैं तो फिर आपको साथ एक चैप्टर और ऐड करना पड़ेगा, चैप्टर 5, उसके साथ आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो 50 नंबर का पेपर है वो होगा कंप्लीट, ठीक है। तो ये तरीका कार स्टूडेंट आपका पेपर तैयार करने का, ठीक है। इस तरीके से आपने करनी है तैयारी, ठीक। उम्मीद है आपको इन तमाम चीजों की अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में लाजमी पूछिएगा। अगर किसी चीज की आपको नहीं समझ आई कहीं से भी तो आप मुझे कमेंट में लाजमी पूछिएगा। तो फिर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।